सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत कष्ट है, कष्टों से भरा जीवन और कष्ट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप ये उपाय कार्तिक के महीने में प्रदोष काल में ज़रूर करें। किसी भी दिन आप कर सकते हैं कार्तिक के महीने में, प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त हो, तो सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद। जैसे कि मान लीजिए सूरज 6 बजे अस्त हुआ, तो 6 बजने से 45 मिनट पहले, यानी कि 5:15 से लेकर सूर्य अस्त जो कि 6 बजे हुआ उसके 45 मिनट बाद, यानी कि लगभग 6:45 तक, ये जो कुल 1.5 घंटे का समय होगा, ये प्रदोष काल कहलाएगा। इस प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। उपाय में आपको क्या करना है? एक कलश जल भर लीजिए और एक पात्र में थोड़ा सा लाल चंदन ले लीजिए। एक कलश जल और एक पात्र में थोड़ा सा लाल चंदन। सबसे पहले आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाकर एक कलश जो जल है आपके पास में, उस कलश का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में पात्र है जिसके अंदर लाल चंदन है, उस लाल चंदन वाले पात्र में आपको थोड़ा सा जल डालना है। जल डाल के उसका अच्छे से लेपन बना लेना है, यानी कि लेप तैयार कर लेना है। और फिर उस लेपन को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाना है। पूरे शिवलिंग पर लगाना है। त्रिपुंड बनाना है सबसे पहले तो शिवलिंग पर। और शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान है, उसके साथ में माता पार्वती का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, भगवान कार्तिकेय जी का स्थान है, उन सभी स्थानों पर उस लाल चंदन को लगाना है। लाल चंदन को अच्छे से लगाइए। लगाने के बाद में हाथ को धोना नहीं है। हाथों को बिना धोए ही आपको फिर आना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री का जो वृक्ष है, वैसे तो बेलपत्री का वृक्ष इसी प्रकार का होता है, मिट्टी बहुत होती है तो बेलपत्री के वृक्ष की जड़ नहीं दिखती। पर यदि आप थोड़ा सा यहाँ से मिट्टी खोदेंगे तो आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ दिख जाएगी, जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर है। उस जड़ की बात नहीं कर रहे। जैसे कि जब बेलपत्र या कोई सा भी वृक्ष होता है, उसकी जड़ें इस प्रकार से ज़मीन से जुड़ी होती है, एक मोटी सी जड़ होती है, वो इस प्रकार से ज़मीन से जुड़ी हुई होती है। बस आपको उसी जड़ को देखना है। जैसे ही वो जड़ आपको दिख जाए, थोड़ी सी आप यहाँ से मिट्टी हटाएंगे तो आपको वो जड़ मिल जाएगी। अब अपनी उन्हीं उंगलियों से जिनसे आपने भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन लगाया था, उन्हीं उंगलियों से आपको क्या करना है? एक ओम बनाना है इस जड़ के ऊपर। ओम बनाना है इस जड़ के ऊपर। ओम का निर्माण कीजिए उसी लाल चंदन से। ओम बनाने के बाद में इसी ओम पर, ये जो आपने ओम का निर्माण किया है, इस ओम के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित कीजिए। बेलपत्र जब समर्पित करेंगे तो इसकी जो डंडी है वो आपकी तरफ होगी। जैसे आप यहाँ सामने बैठे हैं तो डंडी इस तरफ, और ये बेलपत्र का जो पत्ता है वो बेलपत्र के तने की तरफ। फिर उसके बाद में ये ओम बनाने के बाद में जो आपकी दुख है, जो तकलीफ़ है, उसको बोलिए, जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं। और वो बोलने के बाद में जब बेलपत्र समर्पित कर रहे हो उसको बोलिए, और फिर हाथ जोड़कर ओम का नाद कीजिए एक बार। ओम का नाद कीजिए एक बार। उस ओम का नाद करने के बाद में आपके घर आ जाइए उस लाल चंदन को लगा कर, उस लाल चंदन के पात्र को लेकर। यदि उसमें लाल चंदन बचता है तो अगले दिन प्रदोष काल में आप फिर से ये उपाय कीजिए। कम से कम 5 दिन लगातार प्रदोष काल में ये उपाय कीजिए। ओम का निर्माण कीजिए। इसी ओम के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित कीजिए आपकी दुख और तकलीफ़ का स्मरण करते हुए, और फिर ओम का नाद करिए हाथ जोड़कर। एक बार ओम का नाद करके घर आ जाइए। आपके जीवन में जितने भी दुख चल रहे हैं, तकलीफ़ें चल रही हैं या परेशानियाँ आ रही हैं, वो धीरे 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 बाबा काटना प्रारंभ कर देगा और आपके जीवन में सुख आना प्रारंभ हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।